नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मध्यकालीन कवियों में सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति शाखा के अग्रगण्य कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सर्वविदित है कि जब उद्धव व्रज में आने के बाद निर्गुण ब्रह्मा से संबंधित विभिन्न बातें बताते रहते हैं और इसके जो प्रतिक्रिया में गोपियाँ सगुण साकार पर ब्रह्मा से संबंधित अनेक विषय बताते रहते हैं। अधिकांश संदर्भों में उद्धव को ज़्यादा बोलने के लिए अवसर तक भी नहीं देता है सूरदास। यहाँ बार बार ये निर्गुण ब्रह्मा की बातें सुनने के बाद देखिए गोपियों की प्रतिक्रिया किस प्रकार है। सबसे पहले हम पद देखेंगे, पद के साथ साथ व्याख्या भी हम देखेंगे। सबसे पहले पद देखेंगे। लिखी आई ब्रजनाद की चाप, बांधे फिरत शीस पर ऊदो, देखत आवई ताप, नूतन रीति नंद नंदन की, गर गर दीजत ताप, हरि आगे कुब्जा अधिकारी, तातई है यह दाप, आये कहन जोग अवराधो, अभिगत कथा को जाप, सूर संदेशो सुनि नहीं लागे, कहो कौन को पाप। यहाँ देखिए गोपियों की जो श्री कृष्ण के प्रति इतनी प्यार है, इसके बारे में पहले हम कुछ शब्दार्थ भी देखेंगे। छाप अर्थात मोहर, ताप मीन्स बुखार मतलब फीवर, थाप मतलब स्थापना करना, दाप दर्प, नूतन नवीन या नई, अविगत अव्यक्त निर्गुण ब्रह्मा। अब देखिए क्या बता रहे हैं। लिखी आई ब्रजनाद की चाप, क्या बता रहे हैं देखिए। यहाँ गोपियाँ बार बार ये निर्गुण की बातें सुनकर उद्धव के ज्ञान मार्ग के उपदेश पर शंका करती हैं। क्यों शंका करती हैं कि इनकी गोपियों के अनुसार यह उद्धव का मनगढ़ंत ही ना हो। क्यों, क्या सबूत है, कोई इस पर श्री कृष्ण की मोहर लगी हुई क्या, उनकी ही कथन है। इस भाव को लेकर गोपियाँ उद्धव के कथन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा के उपदेश पर श्री कृष्ण की मोहर लगी हुई है क्या, अर्थात उद्धव मौखिक उपदेश ही दे रहे हैं। अतः गोपियों के ऐसे कहने में व्यंग्य यह है कि देखिए गोपियों का व्यंग्य ऐसे है कि यह कथन शायद उद्धव की अपनी उपज है। इस निर्गुण का कथन निर्गुण ब्रह्मा के उपदेश को उद्धव सिर पर बांधे फिरते हैं। या बता रहे हैं, देखिए शब्द देखिए, बांधे फिरत शीस पर ऊदो, देखत आवई ताप। देखिए यहाँ बता रहे, देखिए इस निर्गुण ब्रह्मा के उपदेश को उद्धव सिर पर बांधे फिरते हैं, अर्थात सबको सर्वत्र घर घर जाके यही उपदेश दे रहे हैं। निर्गुण ब्रह्मा है, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म स्वरूपम, इसकी जो आराधना करे, तप करें या मतलब अलग अलग योग करना है, ये सारी बातें बोलते जा रहे हैं। और बता रहे ये बातें इनको कैसे लग रहे हैं। देखिए इनके इस उपदेश को सुनते ही बुखार चढ़ने लगा है, मतलब बहुत बुरा लगा है। बुखार चढ़ना मतलब यहाँ बुखार की बात नहीं है, मतलब अस्वस्थ होते जा रहे हैं। ब्रज में जिसकी आज घर घर में स्थापना हो रही है वह श्री कृष्ण की कोई नई ही रीति है। बात वास्तव में यह है कि श्री कृष्ण के यहाँ पर अब कुब्जा का अधिकार है, हम सब जानते हैं। क्योंकि जब श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण की सभी सेवाएं कुब्जा करती थी। इसके पहले भी मैंने बहुत बार कुब्जा की कथा तो मैंने बता दिया, क्योंकि जो कुब्जा
बहुत आजकल की कहना है तो दिव्यांग महिला है, मतलब उसके शरीर में कोई भी अंग अपने अपने अनुपात में नहीं है। जब पहली बार मदुरा में श्री कृष्ण पधारते वक्त श्री कृष्ण के पाद प्रक्षालन के लिए कुब्जा आती है। जो पाद प्रक्षालन करने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सुंदरी उठो, तो बहुत आश्चर्यचकित होती हैं, क्योंकि अभी तक उसको बहुत लोग चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन आप खुद भगवान श्रीमन नारायण के अवतार श्री कृष्ण हैं, क्या आप भी इस प्रकार चिढ़ा सकते हैं क्या? तो कृष्ण कहते हैं मैंने कहाँ गलत कहा है, देख लो, एक बार आप अपने आप को देख लो। तो वैसे अपने आप को देखते ही वह अत्यंत सुंदर स्त्री बन जाती है, बहुत बिल्कुल। तब से लेकर वो श्री कृष्ण की पूजा पाठ, मतलब एक तरह कहना है तो श्री कृष्ण की सारी सेवाएं खुद, मतलब पर्सनल सेक्रेटरी। लेकिन अब तक ये काम गोपियां करती थी वहाँ, इसीलिए कुब्जा के प्रति इनकी जो थोड़ा ईर्ष्यालु है, वो कहती हैं कृष्ण के यहाँ पर अब कुब्जा का अधिकार, इसीलिए कुब्जा ही इस तरह का रौब जमा रही है। मालूम पड़ता है कि उसी ने हमें ऐसा धोखा दुपेश देने के लिए इन्हें भेजा है, क्योंकि उद्धव की बात ये नहीं मान रहे, क्योंकि ये समझते हैं कि शायद कुब्जा इस प्रकार समझा के भेजी होगी। क्योंकि यहाँ तक देखिए हमारी भारतीय परंपरा में सौतिया डाकवश कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं ब्याहे लाख करो दरो 10 कुबरी आंत कान हमारा, कहते हैं मतलब लाख कृष्ण लाखों ब्याह करने दो, 10 कुब्जाओं को रखने दो, लेकिन कृष्ण हमारा है। देखिए यहाँ शादी भी नहीं, क्योंकि श्री कुब्जा को उसका लीगलिटी देना नहीं चाहते, क्योंकि उसको लाख शादी करे तो पत्नी बन जाती है, तो सम्मान देना पड़ता है, इसलिए दरो मतलब रख लो, मतलब ये बिल्कुल इनका स्टेटस कम करना चाहती है, क्योंकि ये तो ईर्ष्याल, मतलब सौतिया डाकवश, मतलब ये ईर्ष्यालु के कारण कहते हैं कि कुब्जा ही इस तरफ का रौब जमा रही है। मालूम पड़ता है कि उसी ने हमें ऐसे दुखोपदेश देने के लिए इन्हें भेजा है। इसीलिए उद्धव हमसे ये कहने आए हैं कि योग की आराधना करो, जो अव्यक्त ब्रह्मा मतलब निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा की साधना करो, उसकी कथा का जाप करो, अर्थात निर्गुण ब्रह्मा में मन लगाओ और श्री कृष्ण को भूल जाओ। निर्गुण ब्रह्मा पे मन लगाओ तो ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण को भूल जाना गोपियों के लिए असहनीय है। सूरदास यहाँ कहते हैं गोपियां उद्धव से कहने लगे कि इस प्रकार अपने पति श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे व्यक्ति, मतलब निर्गुण हमारे सगुण साकार पर ब्रह्मा को छोड़कर निर्गुण निराकार ब्रह्म से संबंध जोड़ने में किसी पतिव्रता स्त्री को पाप ना लगेगा। क्यों पाप लगता है? देखिए वहाँ सूरदास के शब्द में आए कहन जोग अवराधो अभिगत कथा को जाप सूर संदेशो सुन नहीं लागे कहो कौन को पाप। क्योंकि अगर किसी से विवाह, मतलब श्री कृष्ण को तो अपने पति ही समझते, मतलब पति मतलब साधारण पति पत्नी नहीं है, मतलब यहाँ भक्त और भगवान के बीच में संबंध है। क्योंकि जो भक्त भगवान को सब कुछ सर्वस्व शरणागति करते हैं, इसीलिए यहाँ अपने इस प्रकार एक से विवाह करके दूसरे के साथ प्यार करना मतलब कैसे हो जाता, मतलब हमारे तो सब कुछ श्री कृष्ण के साथ ही हैं। और इसमें इस पद की और एक विशेषता बताते हैं कि यहाँ अंतिम जो पद में स्वकीय भाव की अभिव्यक्ति हुई है। आमतौर पर सूरदास हम सब जानते हैं कि वल्लभाचार्य से दीक्षाली है, मतलब पुष्टि मार्ग के कवि हैं। हम सब जानते हैं कि सूरदास शुद्ध अद्वैतवादी के अनुयायी हैं, लेकिन शुद्ध अद्वैतवाद में क्या होता है, परकीय का सर्वाधिक महत्व रहता है। लेकिन यहाँ इस अंतिम पद में सूरदास ने भी परकीय भाव तो लिया है, लेकिन इस पद में उनका स्वकीय भाव लाना आकस्मिक है और बहुत आश्चर्यजनक की बात है। लेकिन यह आश्चर्यजनक की बात नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं सूरदास पुष्टि मार्ग में आने के पहले तत्कालीन समय के जो कवि जिस प्रकार जाति पांति के खिलाफ लिखते थे, सूरदास ने भी जाति पांति के खिलाफ लिखा है। जाति पांति को वो नहीं पूछत श्रीपति के दरबार का है, लेकिन वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल पुष्ट मार्ग में आ गए हैं।
इस प्रकार इस पद में और एक बार सूरदास गोपियों के माध्यम से निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा की नीरसता, सगुण साकार पर ब्रह्मा की विशिष्टता के बारे में और एक बार बताते हैं। ऐसे देखिए, सूर संदेशो सुन नहीं लागे, कौन कौन कहो कौन को पाप कहते हैं। इस प्रकार इस पद में यहाँ, क्योंकि आपने कहाँ लिखा है क्या, इस प्रकार प्रूफ मांगना, ये सब मतलब हर बात जो उद्धव जो भी कहते हैं इन सब को वो निरस्त करके गोपियों की वाग विदग्धता से हमेशा उद्धव को परास्त करते हुए, क्योंकि ये परास्त कराने का सूरदास का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा पर सगुण साकार पर ब्रह्मा की महानता को दिखाना ही सूरदास का मूल उद्देश्य है। इस पद में सूरदास ने फिर और एक बार इसी प्रकार और एक बार सगुण साकार पर ब्रह्मा की पुष्टि किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।